हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये कि अभी मॉर्निंग टाइम है और मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं। मैं उठ गई थी 3:30 बजे। तो आधा घंटा ना थोड़ा बहुत योगा वगैरह, थोड़ी बहुत घर की क्लीनिंग रहती है। तो वैसे तो मैंने पहले ही एक दिन पहले ही शाम के टाइम पे, मतलब 4 बजे के टाइम पे सभी मैंने कर ली थी अच्छे तरीके से, ताकि मॉर्निंग में मेरे लिए ज़्यादा काम ना हो, क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना रहता है, मंदिर की सफाई भी करनी होती है, पूजा वगैरह बहुत काम होते हैं छोटे मोटे। तो इस वजह से तो अभी बस बरामदा और मेन गेट होता है जो, वही साफ़ करना था, वो मैंने कर लिया था। और उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई हूँ अभी किचन में। तो यहाँ पर ना अभी सबसे पहले मैं ना छोले चढ़ा दूँगी गैस पे। छोले बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, और चीज़ें तो बन जाती हैं, हलवा वगैरह पूरी वगैरह ये इनमें ज़्यादा वो नहीं है, बट छोले बन जाए तो फिर और काम आसान होते हैं। तो नहा के आई, फटाफट से किचन में घुस गई हूँ। यहाँ पे मैं छोले मैं ना एक साथ ही छोले छौंक लेती हूँ कुकर में ही, टमाटर हरी मिर्च में ही। अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, कई लोग बॉईल करके फिर तड़का लगाते हैं उसमें अलग से, बट मैं ऐसे ही हमेशा से, मतलब जब से ना मैं यहाँ पे आई हूँ तब से यहाँ पे ऐसे ही बनता था। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ये चढ़ा दिए हैं। अब मैं इसमें लगा दूँगी ढक्कन, तो ये मेरे बनते रहेंगे। तब तक मैं अपने बाल वगैरह झाड़ लूँगी। अभी ना मैं नहा के सीधे यही आ गई थी, बाल वगैरह मैंने कुछ भी नहीं झाड़े थे। तो देखिए ये चढ़ा दिए हैं मैंने, और यहाँ पे देखिए अंदर आ गई हूँ मैंने कहा चलो थोड़ा सा बिंदी वगैरह मांग वगैरह वो कर लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में टाइम लगेगा नहीं, बिज़ी ही रहूँगी। तो अभी थोड़ा सा छोले चढ़ा रखे हैं, तो बाकी काम फिर करूँगी, थोड़ा बहुत अपना कर लूँ। तो बस यहाँ पे बाल झाड़ने लगी हूँ। तो टावल अभी ना लपेट ही लूँगी बालों में, क्योंकि फिर ना सूट पीछे से सारा गीला हो जाता है। तो इस वजह से अभी टावल को लपेट ही लूँगी, जब तक थोड़े से बाल हैं जो वो सूखते नहीं हैं। तो बस यहाँ पर अब थोड़ा सा क्रीम वगैरह भी, और थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा बिंदी, थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह जो जो रहता है अभी कर लूँगी, फिर बाद में टाइम नहीं लग पाएगा। तो बस यहाँ पे थोड़ी क्रीम वगैरह, वैसे मैं डेली नहीं करती हूँ, बट कोई त्यौहार वगैरह होता है, कुछ होता है ना, तो मैं थोड़ा क्रीम वगैरह, बीबी क्रीम ही मैं लगाती हूँ। वैसे और दिन तो मैं मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लेती हूँ, बट कुछ होता है ना, तो कोई व्रत वगैरह होता है या फिर कोई त्यौहार होता है, कुछ भी होता है, तो फिर मैं थोड़ा सा बीबी क्रीम लगा लेती हूँ। और बस यहाँ पे मांग वगैरह वही डेली का ही रहता है, मांग वगैरह भर ली है, और बिंदी वगैरह लगा लूँगी। और बिंदी ना मैं ढूंढ रही थी कौन सी लगाऊं करके, समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने ना छोटी सी नग वाली बिंदी मिली मुझे, पर्पल कलर की, बहुत पुरानी बिंदी का पत्ता था मेरी वो, बहुत मतलब शादी के कुछ टाइम बाद का ही पत्ता था ना वो मेरे पास ना। मेरी शादी के टाइम की बिंदी, चूड़ियाँ, 17-16 साल पहले की बिंदी, चूड़ियाँ, ये लिपस्टिक वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी तक रखी हुई हैं। तो वो उनमें से ना अब मैं कई कई चीज़ें होती हैं जो अब यूज़ करती हूँ। उस टाइम पे ना मरूम लिपस्टिक होती थी ना, वो बहुत ज़्यादा चलती थी यूज़, बट इतना आजकल वो नहीं चलती है। मुझे इतनी, अब मुझे इतनी, मतलब तब तो सही था, बट अब नहीं अच्छा लगता है मुझे इतना मरूम कलर की बिल्कुल डार्क लिपस्टिक लगाऊँ रोज़ रोज़, नहीं अच्छा लगता है। तो वैसी रखी हुई है वो, बाकी बिंदी वगैरह मैंने सब कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा से। तो देखिए मेरा ये छोलों ने ना सारी गैस ख़राब कर दी थी यहाँ पे। तो मैं इसको हल्की आंच पे मैंने रख दिया है। सीटी से ना सारे, मतलब आसपास के जो भी बर्तन वगैरह, डिब्बे वगैरह थे, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। मसाला, मतलब जो सीटी के साथ बाहर आता है ना पानी सा, मसाला सा, उससे। तो मैंने गैस हल्की करके छोले रख दिए हैं, और यहाँ पर मैंने हलवा भी चढ़ा दिया है। मतलब हलवा मैं भून रही हूँ, अभी सूजी भून रही हूँ। और ये घी है ना जो हलवे का, ये मैंने एक दिन पहले ही निकाला था। 1 हफ्ते का जो मलाई खट्टी होती है ना नवरात्रों के दौरान ही, तो उसी की मैंने कहा चलो इसी का घी निकाल देती हूँ, माता रानी के भोग में इसी का हलवा बना लूँगी। तो वही घी मैं यूज़ कर रही हूँ अभी। तो फटाफट से यहाँ पे सूजी भूनने लगी हूँ, और इसी में ना मैंने बादाम वगैरह भी डाल दिए थे, वो भी भून रहे थे। मैं सोच रही थी अलग से घी में फ्राई करूँगी, बट ये उठ गए थे, तो उन्होंने बोला कि इसी में डाल दी, वो भी फ्राई हो जाएंगे साथ ही में, तो मैंने इसी में डाल दिए थे। बाकी ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डाला है, क्योंकि फिर बच्चे आते हैं ना, फिर किशमिश वगैरह देखते हैं, तो कई बार वो फिर निकालते हैं हलवे में से, वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने किशमिश वगैरह नहीं डाली, बस थोड़े से बादाम डाल दिए थे। यहाँ पे हलवा में सूजी भून चुकी थी, तो पानी डाल दिया है, और चीनी वगैरह डाल दूँगी। और मैं तो ऐसे ही सिंपल मत वाला हलवा बनाती हूँ। कई लोग जो चीनी को अलग से बॉईल करते हैं ना, पानी के साथ चाशनी सी बना के तब डालते हैं, बट मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो मैंने इसमें चीनी वगैरह भी डाल दी है। और देखिए यहाँ पे 1 चम्मच घी मैं ऊपर से डाल दूँगी, ताकि हलवा और ज़्यादा टेस्टी लगे खाने में। तो बस यहाँ पे अच्छे तरीके से छोले मैंने ना कढ़ाई में निकाल दिए हैं कुकर से, और यहाँ पे हलवा भी ये बन चुका है। और
छोले भी बन चुके हैं, बस छोलों में थोड़ा सा पानी रह गया था तो मैंने वो सुखाने रख दिया है गैस पे। तो ये देखिए यहाँ पे ये 2 चीज़ें मेरी बन चुकी हैं। आटा भी मैंने लगा के रख दिया था, तो मैंने सोचा चलो अब पूड़ियाँ वगैरह हैं वो भी बेल लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मैं पूड़ियाँ वगैरह बेलने लगी हूँ, बेल के रख लूँगी सारी, उसके बाद ही फिर मैं एक साथ ही पूड़ियों को तल लूँगी। क्योंकि ना फिर गैस की आँच बहुत तेज़ होती है, गैस की लौ तेज़ होती है और फटाफट ये बेली नहीं जाती हैं। तो इकट्ठे बेल के रख लो ना, फिर आसानी रहती है, फटाफट से बस फिर तलते रहो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बैठ गई हूँ नीचे, मैंने कहा चलो सारी बेल लेती हूँ पहले, उसके बाद फिर ये काम होता रहेगा मेरा। तो बस यहाँ पे बैठ के आराम से पूड़ियाँ वगैरह बेल लूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स अगर 2 बंदे होते हैं ना तो फिर एक बेलता रहे एक ऐसे फ्राई करता रहे तो बहुत आसान काम हो जाता है। बट एक ही को सब कुछ करना होता है तो फिर ना ऐसे करना पड़ता है थोड़ा, पहले इकट्ठी करके पूड़ियाँ बेल लो, उसके बाद फिर फ्राई, थोड़ी सी आसानी हो जाती है ऐसे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी पूड़ियाँ बेल ली हैं। अब मैं इनको एक एक करके सारी फ्राई भी कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी मंदिर में पूजा वगैरह करने। और ये भी उठ ही चुके थे, बस ये अपना नारियल वगैरह तोड़ेंगे, इनका एक ही काम रहता है बस नारियल तोड़ने का। और यहाँ पर देखिए कन्या भी, कंचे की भी मेरी आ चुकी, तो मुझे बहुत आसानी से अच्छे तरीके से कन्या मिल गई थी। आज घर के बगल में से ही मुझे माता की जयकारे की आवाज़ आ रही थी, मतलब उन्होंने बुलाई थी ना तो उनके घर में जयकारे लग रही थी। तो मैं चली गई थी उनके घर में बोलने के लिए कि इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाना मेरे घर में। तो ये आ गई थी। और दिन ना मुझे ढूंढने जाना पड़ता है दूर दूर, बट आज ना मुझे बहुत आसानी से मिल गई थी। और कंचे की ना हमेशा ज़्यादा ही हो जाती है मेरे पास, मतलब ज़्यादा होना अच्छा होता है, कम नहीं होनी चाहिए। तो 11 कन्याएँ हो गई थी। और बच्चे भी थे, मतलब बॉयज़ भी, लड़के भी थे जो लंगुरिया बोलते हैं ना, वो भी थे। एक तो चीकू बैठा था, एक फिर मैंने बाहर से किसी और, क्योंकि चीकू घर का ही है ना, तो फिर मैंने बाहर से किसी को बुला लिया था। तो यहाँ पे टीका वगैरह मैं करने लगी हूँ, आरती वगैरह करूँगी, कलावा वगैरह बांधूँगी और फिर कन्याएँ हैं जो उनको खाना वगैरह खिलाऊँगी।